किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, ये आएगी या आ रही है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल में आती रहती है, इलेक्ट्रिकल में आती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे वैकेंसी के ऊपर, किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और बहुत अच्छा टॉपिक है और संडे स्पेशल है ये। तो किस में सबसे ज़्यादा आती है, वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईएन या केमिकल, किस में सबसे ज़्यादा, या सीएसआईटी में आती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गेट के थ्रू, एससी के थ्रू, एसएससी जेई के थ्रू और स्टेट जॉब या जो भी जितने हैं सारे हम डिस्कस करेंगे किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझसे कोई क्वेरी है तो मुझसे टेलीग्राम में यहाँ ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे एसएमएस कर सकते हो और फेसबुक पे मुझे वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि अब आप प्रिपरेशन छोड़ दें या प्रिपरेशन करना छोड़ दें, पहले से सोचिए कि प्रिपरेशन करना है तो करना है, आपको निकालना है तो बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। बट हाँ, हम ये क्राइटेरिया रखते हैं कि आप लोगों को पता चले कहाँ पे किस जगह वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है गाइज। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बस मेरा मोटिव ये है। आप लोग मत उल्टा समझिएगा कि ये डिमोटिवेट कर रहा है आप लोगों को, ये मत समझिएगा। ओके, तो बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग गेट के थ्रू बहुत कम वैकेंसी आती है। गेट के थ्रू आपको टॉप 100 या 150 के अंदर हो तो वहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा सिविल के गेट के थ्रू जा सकते हो। ओके, और उसके बाद स्टेट में आती है वैकेंसी। स्टेट में सबसे ज़्यादा सिविल ब्रांच की वैकेंसी आती है, या यूपी में ले लो, यूपी में बहुत कम आती है। जैसे अभी बिहार में आया था, बहुत पहले बात आया था 1000 वैकेंसी। फिर राजस्थान में आया था, बट झारखंड में आया था, साउथ में आता है, नॉर्थ में आता है। कुछ हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी सिविल की आती रहती है, बट पेपर लेट होता है, ये चीज़ें होती है। बट हाँ, पीएसयूज की बात है जो सेल्फ कंडक्ट को एग्जाम कराती है, वहाँ पे भी बहुत कम वैकेंसी सिविल की आती है। तो ऑलमोस्ट बहुत, जैसे सीआईएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, अभी सेल हुआ, ये सारे में वैकेंसी बहुत आती है। इसरो में हुआ 10 वैकेंसी आती है, बीआरसी में भी बहुत कम वैकेंसी आती है। और भी जितनी पीएसयू जो सेल्फ कराती हैं उसमें भी सिविल की कम वैकेंसी आती है एज ए पीएसयूज। और स्टेट की जॉब कर ले तो एसएससी जेई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल की आती है। एसएससी जेई में हर साल कम से कम 1000 वैकेंसी सिविल की होती है, 800, 1000, 1500, इतनी वैकेंसी तो कंफर्म रहता है सिविल की, इतनी वैकेंसी फिक्स है गाइज। तो ये सिविल की, कहीं दिल्ली में आ गया कुछ वैकेंसी आ गया, कभी ऐसे स्टेट में आ जाता, तो ये सिविल की वैकेंसी ऐसी। बट हाँ, गेट के थ्रू कम आती है। हाँ, ईएससी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल की होती है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी सिविल की वैकेंसी ऑलमोस्ट 250 होता था पहले, बट अब रेलवे हट गया तो 150, 180, 160 वैकेंसी ये रहेगा। ये डिटेल था सिविल का टोटल गाइज। तो ये सिविल की थी, इतनी सारी कहाँ कहाँ वैकेंसी सिविल में आपको अपॉर्चुनिटी है गाइज। कि दूसरा ब्रांच जो है बहुत अच्छी ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट भी बहुत होते हैं और कंपटीशन करने वाले भी बहुत ज़्यादा, तैयारी प्रिपरेशन करने वाले बहुत होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ कहाँ आता है, ये भी बात समझना बहुत ये चीज़ जरूरी है। देखिए एक चीज़ है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना स्टेट जॉब बहुत कम आता है। स्टेट जॉब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मार खा जाते हैं, क्योंकि स्टेट जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम आता है गाइस। तो अब ये कहाँ जाए, तो ये गेट में इनकी अपॉर्चुनिटी होती है। गेट में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आता है इनका। गेट के में भी इनकी रैंक 250-300 है, तो हो जाएगा इनका प्लेसमेंट। 250-300 तो मैक्सिमम इनका, तो कहीं ना कहीं भी एसयूज मिल जाएगा। ओके, ईएससी में भी इनकी कम आती है। ईएससी में 150 आती है, 160 आती है। तो रेलवे कम हो गया तो और कम हो जाएगा, तो वहाँ भी कम आता है। और एसएससी जेई के थ्रू होता है मैकेनिकल का, तो वहाँ भी बहुत कम आता है। 100, 150, 50, 70, 80, ऐसे 200, 250, बस इससे ज़्यादा वैकेंसी एसएससी जेई में भी नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आती है। अब स्टेट जॉब में जैसे सिविल की आती है ना, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर स्टेट में जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाता। कहीं 50 जॉब रहेगा, कहीं 70 जॉब रहेगा, कहीं 80 जॉब रहेगा, ये चीज़ें हैं। तो मैकेनिकल भी उतना अवेयर नहीं हो पाता, इसलिए स्टूडेंट बहुत है, कंपटीशन। इसलिए अब गेट में देखोगे तो मैकेनिकल में लोग 95, 96 मार्क्स लाते हैं। ओके, तो कंपटीशन भी मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा है, लेके पीएसयूज को, गेट को लेके। एसएससी जेई के थ्रू होते नहीं है, वहाँ भी कंपटीशन बहुत हो जाता है। तो ईएससी जानते ही आप लोग, स्टेट में वैकेंसी ने अभी सेल की वैकेंसी आई थी, फिर और भी बहुत सारे ऐसे पीएसयू जो इंडिविजुअल कंडक्ट कराती है, तो वहाँ सीआईएल में बहुत आई थी वैकेंसी। जो इंडिविजुअल कंडक्ट कराती है ना, तो वहाँ पे वैकेंसी आ जाती है इनका।
मैकेनिकल का, तो वहाँ से थोड़ा इनको फ़ायदा मिल जाता है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था जल्दी, याद नहीं आ रहा क्या नाम था, बट उसमें भी वैकेंसी अच्छा खासा आई थी मैकेनिकल की, करीब 200-250 आई थी। तो ऐसे वैकेंसी मैकेनिकल की आती रहती है। बट हाँ, इसरो में भी आती है, बीआरसी में भी आती है। तो ये सारा मैकेनिकल का था। तो मैकेनिकल में मैंने बताया कि मैकेनिकल में कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है गाइज। ओके, जो अब थर्ड ब्रांच है, जो आई थिंक मुझे टफेस्ट ब्रांच लगता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा मुझे टफ लगता है, पता नहीं क्योंकि इनकी टफ है बहुत, सिलेबस भी ठीक ठाक रहता है, बहुत वास्ट सिलेबस भी रहता है। बट हाँ, अब इनमें कहाँ कहाँ वैकेंसी होती है, किस जगह वैकेंसी ये ज़्यादा पाते हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गेट में ज़्यादा आता है, एससी में ज़्यादा आता है, या एसएससी जेई में आता है, या स्टेट जॉब आता है, या जेईएन की जॉब आती है, एन की जॉब आती है, कहाँ आता है। तो बात किया जाए गेट में भी इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इनका भी 300 250-300 वैकेंसी आराम से पर ईयर तो निकल जाता है गेट के थ्रू। तो वहाँ से आप इंडिविजुअली सिलेक्ट हो सकते हो गाइस। तो गेट में आपको 250-300 रैंक है तो आपको कोई ना पीएसयू मिल जाएगा। ओबीसी में 400 तक भी जा सकते हैं। तो ये 300-400 तक इनकी वैकेंसी मिल जाती है गेट के थ्रू। ओके, अब ईएससी में इनका बहुत बुरा हाल है। ईएससी में इनका 40-50-60-70 वैकेंसी आती है। तो ईएससी में ज़्यादा इनकी वैकेंसी आती नहीं है गाइज। अब बचा स्टेट जॉब। स्टेट जॉब में जैसे यूपी में आती है, यूपी पीसीएल मोस्टली हर ईयर कराती है, तो यूपी पीसीएल में हमेशा 200-250 वैकेंसी आ जाती है गाइज। फिर डिफरेंट स्टेट भी आती है इनकी वैकेंसी। तो यहाँ से भी जैसे कर्नाटका साइड चले जाएंगे, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जगह साउथ में बहुत सारे वैकेंसी इनकी आती रहती है स्टेट में जाओ। बट हाँ, बहुत जगह ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि रीज़न ऑफ वहाँ से पढ़े नहीं हो या वहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते। ये सारी चीज़ें मेट्रो में भी आती है, इसरो में भी आती है, बीआरसी में भी आती है, बहुत सारे ऐसे पीएसयू सेल्फ कंडक्ट कराती है, सीआईएल में भी अपॉर्चुनिटी था। तो इनका भी वैकेंसी आता है पीएसयू में भी, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी आता है। बट हाँ, तीनों ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में कंपटीशन बहुत गाइज है। तो वैकेंसी जितना आती है उतना सफिशिएंट नहीं होता पर ईयर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आईआईटी वाले भी प्रिपरेशन, एनआईटी वाले भी, और नॉर्मल कॉलेज वाले, बड़े अच्छे कॉलेज वाले, गवर्नमेंट सारे प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइज 3 ब्रांच की हो गई। अदर ब्रांचों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल, सीएसआईटी की बात किया जाए, सारे को एक साथ मैं बता देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी ईएससी में कम वैकेंसी होता है, और ये एसएससी जेई में जा नहीं सकते क्योंकि होता ही नहीं है इनका। तो ईएससी में जाए या गेट के थ्रू जाए, तो गेट में इनकी भी कम वैकेंसी होती है। गेट में वही आपको 200-250 रैंक आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ईएससी में 50 वैकेंसी, 60 वैकेंसी, और स्टेट में बहुत कम वैकेंसी इनकी आती है पीएसयूज के थ्रू जो भी है। इसरो में जैसे पिछले साल आया था 150-200 वैकेंसी, तो ऐसे भी छोटा छोटा कंडक्ट कराते। तो ये इनके में भी बहुत कम थे। सीएसआईटी में भी पीएसयूज कम होता है, तो वहाँ भी आपको कंपटीशन है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इनकी अपॉर्चुनिटी होती है गेट के थ्रू, क्योंकि आईओसीएल, ओएनजीसी सब केमिकल वाले हैं, एचपीसीएल जितने हैं सारे केमिकल वाले, तो इनकी 300-400 रैंक है, तो ये भी ला सकते हैं गाइज। ओके, ये सारे ब्रांच का मैं कोलैब करता हूं। तो टॉप क्लास पे बात किया जाए, स्टेट जॉब में देखा जाए तो सिविल सबसे टॉप पे है, फिर मैकेनिकल सेंट्रल जॉब में सबसे अच्छी है, और फिर इलेक्ट्रिकल और गेट में ना सिविल सबसे पीछे है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सही है। बट स्टेट जॉब में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पिछले, सिविल टॉप पे है। जेईएन में भी एसएससी जेई की बात करें, एसएससी जेई में भी सिविल आगे है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कम है, और ईएससी में भी सिविल आगे है। तो सिविल आगे है, बट कंपटीशन भी सिविल में बहुत ज़्यादा है गाइज। लोग प्राइवेट में सिविल में जाना नहीं चाहते गाइज, सिर्फ गवर्नमेंट ही सोचते हैं गाइज। तो ये मेरा वीडियो पूरा टोटल था। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो गाइज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फ्रेंडों के साथ फेसबुक शेयर, कमेंट करिए। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो गाइज, वहाँ पे अपना कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो गाइज। तो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।